नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। हमारे देश में हर समय कहीं न कहीं रेल हादसा होते रहता है। दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से नजदीक ही एक रेलवे स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी, जिस पर पीछे से एक मालगाड़ी आकर उसमें टक्कर लगा दी, जिसके कारण लगभग 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और लगभग सैकड़ों लोग घायल हैं, जिनका इलाज भी चल रहा है। दोस्तों, हमारे देश में यह दुखद घटना है और इस तरह की घटना हर वक्त होते रहती है। दोस्तों, रेल घटना होने के कई सारे कारण भी होते हैं। यह हादसा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के नजदीक हुई है। यह रेल सियालदह जा रही थी और बीच रास्ते में ही इस तरह की हादसा हो गई है। दोस्तों, हमारे देश में इस तरह की हादसा हुई है। रेल हादसा होने के मुख्य कई कारण हैं। रेल हादसा कई प्रकार के होते हैं, जैसे दो रेल आपस में आमने सामने भिड़ जाते हैं, पहला हादसा। दूसरा हादसा यह होती है कि कोई रेल खड़ी है और दूसरी रेल आकर उसमें टक्कर लगा देती है। और तीसरी हादसा यह होती है कि जब ट्रेन चल रही है, यदि ट्रैक पर किसी तरह की कोई समस्या होती है या ट्रैक टूटी हुई है, तो इस वक्त भी रेल हादसा हो जाती है। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में जो घटना घटी है, उसमें एक ट्रेन खड़ी थी और पीछे से मालगाड़ी आकर उसे टक्कर लगा दी, जिसके कारण यह हादसा हुई है। दोस्तों, इस हादसा के पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि इसमें सिग्नल की समस्या हो सकती है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर दो ट्रेन आ गई है, जिसका मुख्य कारण लगता है कि सिग्नल के ही प्रॉब्लम से ऐसी हुई है। लेकिन इस पर जांच चल रही है कि आखिर इस तरह की घटना हुई क्यों है। दोस्तों, हमारे देश में एक ट्रेंडिंग चल रही है कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यह विपक्षी नेता द्वारा यह ट्रोल किया जा रहा है कि रेल मंत्री जब हादसा हुई है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि जब 1956 ईस्वी में हमारे देश के अंतर्गत रेल हादसा हुई थी, तो उस वक्त हमारे देश के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने इस दुखद हादसा के कारण अपना इस्तीफा दे दिए थे और इस घटना में लगभग सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण यह इस्तीफा दे दिए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जब यह रेल मंत्री बने थे तो उस वक्त भी रेल हादसा हुआ था और इस हादसा से दुखी होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। और हमारे देश के कई ऐसे रेल मंत्री हैं, जब रेल हादसा हुई है तो उससे दुखी होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन हमारे देश के तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाल ही में अपने पद का शपथ ग्रहण लिए हैं। यह पिछली बार भी रेल मंत्री बने थे और यह इनका दूसरा कार्यकाल है। जब इनका पहला कार्यकाल था तो उस वक्त भी देश में एक रेल हादसा हुई थी, जिसे बालासोर रेल हादसा कहा जाता है और इसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोग घायल भी थे। दोस्तों, हमारे देश में रेलवे कवच की भी व्यवस्था की गई है और इसका ट्रायल भी हमारे देश के रेल मंत्री द्वारा किया गया है। लेकिन इस कवच का उपयोग सभी ट्रैक पर या सभी रेल में नहीं की गई है, जिसके कारण कभी कभी हादसा हो जाती है। जब पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हुई तो उस रेल में या उस ट्रैक पर कवच का रेलवे कवच की व्यवस्था नहीं की गई थी। यदि रेलवे कवच की व्यवस्था उस समय रहती तो इस तरह की हादसा नहीं होती। इस तरह से हमारे देश में रेलवे कवच की व्यवस्था धीरे धीरे तेज कर देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में रेल हादसा ना हो सके। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।